बंदर क्या जाने आदि का सवाल। यही बात है, जो जानता है वही ना बात करेगा जी, जो नहीं जानता है वो दूसरों को शिकायत करेगा। चलिए बात को साइड में रखते हैं, हम लोग अपना बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ का। क्या चीज़? मैथ्स। ठीक है, समझ लीजिए मैथ मतलब क्या। समझ लो जिसको मैथ आता है वो भगवान है, कलयुग का भगवान है। इस दुनिया में जिसका मैथ स्ट्रांग है उसका सभी विषय पर लगभग कमांड है। इसलिए बोला जाता है मैथ को स्ट्रांग करो, सभी टेंशन दूर करो। ठीक है, और मैथ सभी किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह होता है ना हम आपके हैं कौन, उसी तरह से मैथ भी कहता है हम आपके हैं कौन। ठीक है, चलिए पहले तरीका समझ लेते हैं हम लोग क्या करना है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है। सबसे पहला बात, अगर आपको मैथ एकदम समझ में नहीं आता है तो आप अपना बेसिक मजबूत कीजिए। जैसे समझ लीजिए एलसीएम का जोड़ घटाव गुणा भागा, बोर्ड मास होता है उसको एकदम बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तीसरा बात, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैथ में उसको आपको बार बार देखनी है। जैसे स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए, क्यूब कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, जितना भी हो सके अलजेब्रा का और जितना भी फार्मूला है सभी, मतलब मैथ का फार्मूला आपको एक सिल सिरवार से लिख कर कॉपी में रखकर डेली याद करना होगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ बेसिक बातें, यानी फार्मूला के बेस पर ही हम लोग मैथ को आगे अपना ले जा सकते हैं। हाँ, और मैथ मतलब फार्मूला, मैथ मतलब फार्मूला, हर चैप्टर के लिए अलग अलग नियम है। लेकिन मैथ और अदर विषय में एक ही अंतर है, मैथ को याद नहीं करना है। क्या? मैथ को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, इसलिए बोले हैं जो मैथ समझ गया, मैथ जान गया, समझ लो वह इस कलयुग का भगवान की तरह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है प्रकाश क्या है, तो आप धक्का धक्का करते हैं, आंसर बता देते हैं। ठीक है, मुंह से बोल दीजिएगा सामने वाला समझेगा। लेकिन नहीं, मैथ में क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बस ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर आप ला दीजिएगा। लेकिन अदर सब विषय में होता है एक बार रट लिए काम खत्म, बार बार देख। लेकिन नहीं, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको समय देना होगा, कम से कम डेली 2 घंटा रिवीजन के लिए अलग से टाइम देना होगा। ठीक है, और उसको हिस्सा में बांट देना होगा। जो टॉपिक आपको अधिक मतलब कठिन लग रहा है उस पर थोड़ा सा अधिक फोकस करना है, उसके फॉर्मूला पर अधिक ध्यान देना है। ठीक है, और जो लगता है आसान है उसको भी रिवीजन करना है, लेकिन कम समय देना है। ठीक है, जो अपना है तो है, लेकिन ध्यान दे रहे हैं ना वो बरकरार रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको क्या करना है, एक जगह कर लेना है, बेसिक मजबूत करना है, एनसीईआरटी बुक पर अधिक कमांड करना है। जब आप एनसीईआरटी बुक कमांड कर जाइएगा तो लगभग लगभग सभी बुक आपके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मैथ की तैयारी अच्छा तरह से कर सकते हैं। हाँ, और जितना हो सके आप खुद बनाइए। क्या कीजिए? हाथ से मैथ बनाइए, खुद बनाइए, देखिए नहीं जहाँ बन गया, नहीं उसको बनाना है, ताकि आपका रिवीजन हो सके और जो भी बनाएंगे ना वो आपके दिमाग में जाकर सेट हो जाए। ठीक है जी, किस नियम से बन रहा है। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले बोर्ड मास जरूरी है, कोर्स जरूरी है, भिन्न का एलसीएम मिश्रित सब संख्या होता है ना, जोड़ घटा गुना भागा, वो बनाना जरूरी है, तभी जाकर आपका मैथ स्ट्रांग हो पाएगा। अन्यथा मैथ कहता है हम आपके हैं कौन। ठीक है, जितना मैथ पर ध्यान दीजिएगा मैथ उतना आप पर ध्यान देगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।